वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल सिलेक्ट को आप कितने तरह से उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका होता है कि केवल सिलेक्ट लिखकर, यानी कि आप यहाँ पे कोई फ्रॉम या कोई टेबल का उपयोग नहीं कर रहे हैं और सिलेक्ट करके भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 + 5 मुझे करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इसे एस करके कोई भी कॉलम का नाम दे देंगे और हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसा करने से देखिए 6 आ गया, यानी कि जो भी यहाँ पर हमने दिया था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो आप सिलेक्ट को बिना फ्रॉम या बिना टेबल का उपयोग करे भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें कोई भी दो संख्या में कोई ग्रेटेस्ट निकालना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन लिया और हमने यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट और हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करा दिया। अब हम अगर देखेंगे तो इसका भी ग्रेटेस्ट निकल गया। देखिए दोनों में से बड़ा क्या है। तो इस तरह से भी हम विदाउट, क्योंकि हमें यहाँ पर टेबल की ज़रूरत तो है ही नहीं, है ना। तीसरा उपयोग ये है कि कोई भी डेट टाइम से रिलेटेड कोई फंक्शन हो, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी का समय क्या है, तो मैं यहाँ पर नाउ लिख कर इसे जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये अभी का हमें तारीख भी बता देगा और समय भी बता देगा। इसका अगला उपयोग यह हो सकता है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट के साथ स्टार लगाएं और आप फ्रॉम करेंगे और आप जो भी टेबल का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास जो टेबल है वो है स्टूडेंट MST। तो स्टार लगाने से क्या हुआ कि जितने भी कॉलम होंगे सब कॉलम को ये दिखा देगा। देखिए यहाँ पर मेरी टेबल में ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास था, तो सभी कॉलम आ गए। तीसरा उपयोग आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि स्टार की बजाय आप डायरेक्ट कॉलम के नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम है उसमें एक है ID। मैं चाहता हूँ केवल ID या मैं केवल स्टूडेंट का नाम देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टूडेंट NM लगाकर और इसे वापस से एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, केवल स्टूडेंट नाम वाला कॉलम दिख गया। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप कॉलम का नाम दिखाना चाहते हैं कुछ और, तो आप यहाँ पे एलियास करके जो चाहें, जैसा लिखना चाहें वैसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके जो कॉलम का नाम बनेगा वो हमेशा जो कॉलम आपका नाम आपने दिया है उस तरह से बन जाएगा, है ना। अगला उपयोग हो सकता है टेबल एलियास। देखिए टेबल एलियास में क्या होता है, मैंने यहाँ पर इसे ए लिखा, यानी कि इस टेबल का एक एलियास नेम क्या हो गया, ए हो गया। अब मैं जो इस टेबल से कॉलम लेना चाहता हूँ वह ए करके यूज़ कर सकता हूँ। और साथ ही में अगर आप चाहें तो मल्टीपल टेबल को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई और टेबल लिखेंगे। मैं इसे डमी बता रहा हूँ, मैंने लिखा टेबल, उस टेबल का नाम लिख लेता हूँ। मेरी कोई टेबल होगी जिसका नाम माई टेबल है, उसको मैंने बी बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि बी वाली टेबल से कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कॉमा करके यहाँ पर बी वाली टेबल का नाम लिख दूंगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला ये हो गया कि आप ए और बी अगर दो टेबल है और ए वाली टेबल के सारे देखना चाहते हैं तो ए स्टार लगा सकते हैं, और आप दूसरी वाली टेबल के केवल कोई पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड कॉलम लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट उपयोग हो सकता है डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट देखने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि इस टेबल का एक बार डेटा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12th और 12th ये 3 बार है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवल यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इसमें स्टूडेंट क्लास में कौन कौन सी क्लास है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो एसक्यूएल लिखूँगा उसमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखूँगा और मुझे किस कॉलम पे करना है, STUD क्लास, और यहाँ पर टेबल सेम होगी। तो ऐसा करने पे जब मैं डिस्टिंक्ट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिए 12th जो 3 बार थे वो मतलब रिमूव हो गए, और जो 11 था जो सिंगल थे, मतलब कि डिस्टिंक्ट रो आ गई, जो कॉमन रो थी वो इसमें डिस्प्ले हो जाती है। अगला उपयोग हो सकता है लिमिट। अब देखिए लिमिट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेटा देखते हैं। तो डेटा में आप देखेंगे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है ना। अब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर लिख देंगे लिमिट। आपने लिमिट लिखी। अब यहाँ पर आपको इंडेक्स देना होता है कि आप कहाँ से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो पहला रिकॉर्ड है इसको 0 पोजीशन पर मानता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके मुझे ये लास्ट वाला 2 रिकॉर्ड दिखाना है। तो ये हो गया 0 पोजीशन, ये हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2 पोजीशन। तो मैं ये क्या करूँगा, लिमिट 2, यानी कि मैं तीसरी पोजीशन से दिखाना चाहता हूँ और मुझे कितने रिकॉर्ड दिखाना है, मैंने लिखा 2। तो ये क्या करेगा, 2 रिकॉर्ड दिखा देगा। देखिए मैं आपको चला कर बताता हूँ। देखिए 2 रिकॉर्ड बता दिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको
एक ही रिकॉर्ड देखना है तो आप 2 की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। 1 करने से देखिए एक ही रिकॉर्ड आ गया। और आप चाहते हैं कि आपको पहला रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 वाली पोजीशन की बजाय पहली पोजीशन से जितने भी रिकॉर्ड चाहते हैं, 1 चाहते हैं, 2 चाहते हैं, 3 चाहते हैं, आप जैसे 2 रिकॉर्ड चाहते हैं तो आपको ये दूसरा और तीसरा रिकॉर्ड दिखा देगा। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाएं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो आप स्पीड में चलाने के लिए यहाँ पर लिमिट क्लास लगा कर कोई 10 रो या जैसा भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने इसका एक आर्टिकल भी बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको फ्रॉम क्लास के बारे में डिटेल में समझाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।